रहा है और ऐसे ही एक शानदार अचीवर से आज हम रूबरू होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर निवासी राजेश मांजरे आज हमारे मेन स्पीकर के रूप में मौजूद हैं। राजेश ने बीई मेटलर्जी के साथ साथ डिप्लोमा इन बिजनेस फाइनेंस और एमबीए मार्केटिंग की डिग्री हासिल की है। अपने व्यावसायिक करियर में टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा एसएसएल लिमिटेड और आदित्य बिरला ग्रुप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी सेवाएं देने के बाद राजेश ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रन की और कालांतर में सॉफ्टवेयर और प्रॉपर्टी के व्यवसाय में लग गए। इतने बहुआयामी अनुभवों के साथ द बैंक में 5 स्टार गोल्ड स्कॉलर का मुकाम हासिल कर चुके राजेश मांजरे को बड़े गर्व से हम स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। लेट्स वेलकम राजेश मांजरे। Thank you so much. Good evening. Good evening. Namaskar. Namaskar. Are you happy today? Yes. Okay. क्या बात है। मैं पूरे भारत में सेमिनार लेता हूं, लेकिन इस प्रकार के गेस्ट, इस प्रकार का क्राउड, इतने खूबसूरत चेहरे आज तक मैंने नहीं देखे। जो कमिटमेंट के साथ में, बड़े शिद्दत के साथ में, गर्मी होने के बावजूद भी आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, इसके लिए मुझे लगता है कि आपके लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। जोरदार का मतलब जोरदार होता है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे पहले सेशन में हमारे जो स्पीकर थे, हमारे पंकज जगताप जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बहुत ही बढ़िया गाइडेंस देने के लिए। और सेकंड सेशन में आपने देखा किस प्रकार के अचीवर्स स्टेज पे थे, और अभी बारी है आखिरी सेशन की। लेकिन मैं उसके पहले आपकी परमिशन चाहूंगा। मैं करीब 40 मिनट आपके साथ में यहाँ पे बात करने वाला हूं और मेरी कुछ बातें आपके साथ में रखने वाला हूं। क्या आप मुझे मेरे साथ उतना वक्त बिता सकते हैं? Yes. एट द बैक, पीछे में। Yes. कुछ परमिशन अगर लिया जाए तो अच्छा रहता है। मुझे मालूम है हॉल एकदम पैक्ड है, खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं है, गर्मी हो रही है, तभी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कटनी मध्य प्रदेश में आपके सामने मैं कुछ बातें मेरे रख पाऊं। शायद ब्रह्मांड की कोई योजना थी कि आप समान खूबसूरत और शानदार लोगों के बीच में मैं आपके सामने खड़ा हूं, ताकि मैं कुछ मेरा अनुभव शेयर कर सकूं। इसके लिए द बैंक और एनसीआर मैनेजमेंट के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं यहां पे आपके साथ 40 मिनट बिताऊंगा, कुछ बातें शेयर करूंगा और यहां पे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा कि यस, ये बिजनेस का मेरा जो जर्नी है उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन आज खास बात ये करने वाला हूं कि मेरा ये बिजनेस करने का मुख्य कारण क्या है। क्या आप सुनना चाहोगे? Yes. लेकिन उसके पहले कुछ मेरे बारे में भी जानकारी दे दूं। जैसा कि अभी आपने रील में देखा, पढ़ाई लिखाई से मैं इंजीनियर हूं, बीए मेटलर्जी, एमबीए मार्केटिंग,
ट्रेडिशनल बिजनेस में हूं, करीब करीब 10 साल का कारपोरेट एक्सपीरियंस और 15 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस का अनुभव। नागपुर में खुद का ऑफिस है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, वेल सेटल्ड हूं। मेरी वाइफ भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी है, प्रॉपर्टी और सॉफ्टवेयर के बिजनेस में हूं। लेकिन मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि तभी भी मैं ये प्रोजेक्ट का हिस्सा क्यों हूं। मैं कुछ सोच रहा था, कुछ देख रहा था कि मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ में मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। कभी होता है ना ऐसा कि हम लोग सफल तो होते ही है, लेकिन तभी भी ऐसा कुछ लगता है कुछ अलग हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए, ऐसा लगता है। और मेरे बिजनेस में सक्सेसफुल होने के बाद भी मैं ऐसा सोच रहा था कि कुछ ऐसा कुछ मेरे हाथ में लग जाए जिसे मैं बड़ा पैसा कमा पाऊं, लेकिन 1 रुपए की भी लायबिलिटी नहीं आना चाहिए। ग्लोबल बिजनेस हो, लीगल बिजनेस हो, और मैं दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की मदद कर पाऊं। बोलते हैं ना, अगर आप शिद्दत से चाहते हो तो मिल जाता है। इसी प्रकार से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और भगवान का शुक्र है कि मैं इसको समझ पाया। समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं समझ पाया, प्रोजेक्ट का हिस्सा बना, काम करते गया, इसमें अचीवर बना, और खुशी इस बात की है कि आज देश विदेश में जो मेरा बिजनेस है बहुत सारे लोगों की मदद कर पा रहा हूं। क्या आपका भी ऐसा कोई सपना है? जरा सोच के देखिए। अभी मेरे बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। मेरे साथ में एक प्रॉब्लम यह है कि मैं बड़ा एम्बिशियस हूं। ओके, एम्बिशियस, लेकिन उसके साथ में और एक प्रॉब्लम है, मैं बड़ा आलसी किस्म का इंसान हूं। मैं काम नहीं करना चाहता। जब मेरी शादी हुई थी, मैं जॉब छोड़ चुका था। मेरे वाइफ ने पूछा कि अभी आप क्या करने वाले हैं। मैंने उसको बोला कि अभी मैं सोच रहा हूं, ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि जो मुझे दुनिया भर में बिजनेस हो, लाइफ टाइम मेहनत ना करना पड़े। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरी बातें शायद समझ नहीं पाई, लेकिन मैं कुछ ऐसे बिजनेस प्रोजेक्ट की तलाश में था। मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया, मैं समझ पाया। अब ये बिजनेस करने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण मुख्य है जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस करते करते मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आते थे, और मैं मेरे ड्राइवर को बोलता था कि जरा बाहर जाके देखिए कौन से कार से आए हैं। कभी भी 4-5 लाख के ऊपर के गाड़ी में नहीं आए, और उसमें से भी एक ही व्यक्ति, एक ही लीडर 2 बार, 4 बार, 6 बार आके गया 8 साल में, 10 साल में। मैंने सोचा अगर यही सेटल नहीं हुआ तो मुझे कैसा सेटल करेगा। मैं उससे इंप्रेस नहीं हुआ। इंप्रेस होने के लिए कुछ कारण चाहिए कि नहीं? दुनिया भर के बिजनेस, छोटे मोटे प्लान्स, वो प्लान थे, कोई प्रोजेक्ट नहीं था। ऐसा करते करते जब मेरे सामने बिजनेस आया तो मुझे कुछ बातें पता चली। ये ऐसा एक बिजनेस है जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। ये ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो मुझे अच्छी लगी। टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, पूरी दुनिया में घूमता हूं सिर्फ स्मार्टफोन लेके। कोई लायबिलिटी नहीं है। मैं भी करोड़ों रुपए का इनकम कमाऊं, मेरे साथ वाले भी कमाए,
लेकिन एक भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मेरी लायबिलिटी आ गई। कोई भी डिपार्टमेंट का व्यक्ति घर में नहीं आ सकता, राइट? क्या आप चाहते हो? पैसा कमाना जिंदगी में बड़ी बात नहीं है, लेकिन लीगल ढंग से पैसा कमाना, जिंदगी भर पैसे कमाना, काम करना का बंद कर दिया तो भी पैसा कमाना, आपके साथ भी आपके बाद भी, वो भी लायबिलिटी फ्री। दुनिया में ये एक ही प्रोजेक्ट है, द बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड। Yes. अगर आप ये प्रेजेंटेशन अगर समझ चुके हो तो भगवान का शुक्र आपने भी करना चाहिए। अगर कुछ इंफॉर्मेशन और चाहिए तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, जिन्होंने आपको यहां पे आमंत्रित किया है उनके साथ में 24 घंटे के अंदर बैठिए और पूरे समझ लीजिए। यह ऐसा प्रोजेक्ट है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको ना नहीं बोल सकता। ये भी मेरी इच्छा थी। जैसा क्वालिफिकेशन बढ़ता है ना, थोड़ा ईगो भी होता है और मैं मेरे लेवल का प्रोजेक्ट देख रहा था और मेरे लेवल के प्रोजेक्ट में बाकी जो भी बिजनेस प्लान लोग मुझे बताते थे वो शायद नहीं आता था। किसी ने सच ही कहा है, समुद्र में तैरने वाले नदी नालियों में डुबकियां नहीं लगाया करते। मैं आपके अनुभव की प्रशंसा करता हूं। मुझे मालूम है यहां पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरे से भी बहुत ज्यादा मार्केटिंग का अनुभव है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो 10 साल से 15 साल से 20 साल से ये इंडस्ट्री में है लेकिन सेटल नहीं हो पाए। ना टीम साथ में है, ना पैसा साथ में है, और इसीलिए शायद घर वाले सपोर्ट नहीं करते। काफी सारे लोग हंस रहे हैं, समझदार को इशारा कर। अभी घर वाले अगर निगेटिव नहीं होंगे तो क्या हमारी पूजा करेंगे? क्या मुझे बताइए। लेकिन ये फैमिली बिजनेस है, अगर आप इसको समझ गए तो जिंदगी भर आप यहां पे आपने जो आपका 2.5 घंटा 3 घंटा आप जो बिता रहे हो ये आपका सफल हो जाएगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। अभी होता ऐसा है, कोई भी बिजनेस में आने के बाद में हम लोग एक काम जरूर करते हैं। हम लोग बिजनेस किसके साथ में शेयर करते हैं? हमारे खास लोग, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, साला साली, घरवाले।